उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो उसको आने में अभी काफ़ी समय है। 2027 में यहाँ पर विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन उससे पहले ही कानपुर में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। यहाँ से पूर्व कांग्रेसी रहे और बहुत पुराने कांग्रेस के यहाँ पर नेता रहे राजेश सिंह, उन्होंने अब सपा का दामन थाम लिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका पूरा परिवार ही कांग्रेस से जुड़ा हुआ था। पूरे परिवार को ऐसा माना जाता था कि प्रियंका गांधी के काफ़ी करीबी थे, लेकिन अब उन्होंने अखिलेश यादव का दामन थाम लिया है। और उनकी बात कर रहे हैं राजेश सिंह की। राजेश सिंह काफ़ी पुराने नेता हैं कांग्रेस के, उनसे बात करते हैं। वो हमारे साथ मौजूद हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस परिवर्तन का कारण क्या रहा। सबका राजा प्योर मसाला। राजेश जी, सबसे पहले बात तो ये कि आप काफ़ी पुराने कांग्रेसी रहे हैं, माना जाता है कि आप काफ़ी प्रियंका गांधी के करीबी भी हैं, और उसके बावजूद आपने समाजवादी पार्टी का जो दामन थामा, इसके पीछे कारण क्या रहा? देखिए, मैं सबसे पहले छात्र संघ की राजनीति शुरू की। क्राइस्ट कॉलेज में मैं अध्यक्ष रहा। उसके बाद मैंने मुलायम सिंह जी के सानिध्य में काम किया। कानपुर शहर का मैं 10 साल समाजवादी युवजन सभा का अध्यक्ष रहा। और माननीय मुलायम सिंह जी आज हमारे बीच में नहीं, वो हमारे पिता तुल्य थे और मेरे राजनीतिक गुरु भी वही थे। हमेशा समाजवादी सोच रही मेरी, और समाज के शोषित, पीड़ित, कमज़ोर लोगों की मदद करना, उनके लिए काम करना, ये हमारी नीति रही है। हाँ, उसके बाद मैं बसपा में चला गया था। कन्नौज से माननीय अखिलेश जी के खिलाफ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के खिलाफ मैं चुनाव लड़ा था लोकसभा का। और तभी हमारे राजनीतिक दौर के दरमियान हमारी बेटी के अंदर मैंने देखा कि इसके अंदर सामाजिक और राजनीतिक प्रतिभा है। तो स्वाभाविक है कि जब कभी एक पिता के सपने पूरे नहीं होते हैं तो अपने बच्चों में वो देखता है। तो मैंने करिश्मा ठाकुर, जो मेरी बेटी है, उसके अंदर ये प्रतिभा देखी। और वो प्रियंका गांधी की बचपन से ही फैन थी और प्रियंका जी को अपना नेता मानती थी। छोटी थी, उनके नारे लगाती थी। तो हम करिश्मा को दिल्ली यूनिवर्सिटी ले गए, वहाँ से उसका राजनीतिक करियर स्टार्ट हुआ। NSY अब बीच में हम आपको एक चीज़ बता देते हैं कि करिश्मा ठाकुर एक बहुत बड़ा नाम है कांग्रेस में, और क्योंकि इसलिए भी क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी की वो महासचिव रह चुकी हैं, कानपुर की विधानसभा से वो चुनाव भी लड़ चुकी हैं, और उन्हीं के पिता हैं राजेश जी। जी राजेश जी, आगे जी। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में उत्तर प्रदेश में आज़ादी से लेकर आज तक इतिहास रहा है कि कोई भी यूपी का अध्यक्ष महामंत्री वहाँ नहीं बना। वहाँ करिश्मा ठाकुर ने चुनाव जीता NSY के बैनर के तले। और उसके बाद करिश्मा राष्ट्रीय महासचिव हुई NSY की। राजनीति में हमने अपने आप को पीछे कर लिया था और अब बेटी को आगे कर लिया था। फिर उसको मौका मिला, प्रियंका जी ने उसको विधानसभा गोविंद नगर उपचुनाव 2019 में लड़ाया, फिर 22 में भी लड़ाया और बहुत अच्छा चुनाव वो लड़ी। हम 40,000 वोट पाए, उसके बाद 27,000 वोट पाए। उसका राजनीतिक भविष्य कांग्रेस पार्टी में बहुत उज्ज्वल है। शीर्ष नेतृत्व उसे बहुत चाहता है। लेकिन अब जो भविष्य की वर्तमान परिवेश में जो राजनीति है, तो मेरा लगाव हमेशा समाजवादी सोच मेरी रही और नेताजी मुलायम सिंह जी की सोच रही, और अखिलेश जी के पिछले कई सालों के मैं कार्य देखता रहा। अभी आगामी जो लोकसभा का चुनाव हुआ, कांग्रेस और सपा का गठबंधन हुआ, और दोनों लोगों ने जब मिलकर ये चुनाव लड़ा तो भारतीय जनता पार्टी जो 400 की बात कर रही थी, पूर्ण बहुमत नहीं पा पाई, और उसको रोकने वाला कोई और नहीं था, सिर्फ अखिलेश यादव जी थे। तो मुझे लगा कि अगर सांप्रदायिक ताकतों को रोकना है, भाजपा के झूठे वादों को अगर दूर करना है, तो समाजवादी पार्टी एक जिंदा दिल पार्टी है, एक लाइव पार्टी है, जो भाजपा के खिलाफ पूरे देश में संघर्ष कर रही है। जिस तरह राहुल गांधी जी केंद्र में कर रहे हैं, अखिलेश जी प्रदेश में कर रहे हैं। भविष्य में आने वाला विधानसभा का चुनाव ये तय करेगा कि इस देश में सांप्रदायिक ताकतें रहेंगी या समाजवाद रहेगा। अखिलेश जी से मेरी मुलाकात हुई, गठबंधन का चुनाव चल रहा था, उसी दरमियान मेरी भेंट हुई। उन्होंने मुझसे कहा कि आप मेरे साथ आइए और काम करिए। मैं उनसे मिला तो उन्होंने मुझसे कहा कि वर्तमान दौर ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, मुझे मजबूत अच्छे सामाजिक लोगों को अपने साथ जोड़ना है और उनको चुनाव लड़ाना है। मैं चाहता हूं कि आप विधानसभा का चुनाव लड़ें। मैंने कहा निश्चित तौर पर मैं आपके साथ काम करूंगा, मुझे खुशी होगी, आज से आप मेरे नेता हैं, और जहां से भी आप चाहेंगे, जो भी मुझे जिम्मेदारी देंगे, उसका मैं अच्छे से निर्वहन करूंगा और हमेशा आजीवन समाजवादी पार्टी के लिए काम करूंगा। राजेश जी, आपने वही बात कर दी कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, लेकिन
कांग्रेस छोड़ के समाजवादी पार्टी में गए हैं, कुछ तो कारण रहे होंगे, कुछ तो मजबूरियां भी रही होंगी, कुछ तो दर्द भी रहे होंगे और कुछ तो टीस भी रही होगी, कुछ तो रहा होगा। आखिर ऐसा क्या रहा? ठीक है, आपकी समाजवादी सोच है, लेकिन आप रहे तो कांग्रेस में है ना, तो फिर क्या कारण रहा कांग्रेस को छोड़ने का? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 35 वर्षों से कांग्रेस सत्ता में नहीं आई है और कांग्रेस के मैंने 2 विधानसभा के चुनाव पिछले देखे हैं और खुद लड़ी है, मेरी बेटी लड़ी है। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में भी फिर मजबूती से खड़ी नहीं हो पा रही है। आज इनका संगठन पूरे प्रदेश में कहीं मजबूत नहीं है। यही कारण है कि परिणाम देखिए, कांग्रेस के प्रत्याशियों को जबकि प्रियंका जी ने 50% महिलाओं को टिकट दिया, हर तरह से मदद की, इतनी मेहनत की, उसके बाद भी परिणाम आया कि विधानसभा में किसी को 2000 किसी को 3000 वोट मिला है। इसका मतलब जनता स्वीकार नहीं कर रही है कांग्रेस पार्टी को। जनता ने पीडीए को स्वीकार किया और पीडीए की वजह से ही पिछड़ा दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी की वजह से ही अखिलेश यादव जी 37 सीट जीते हैं और कांग्रेस को भी 6 सीट जीतने का मौका मिला है। तो मेरी सोच है सामुदायिक ताकतों से लड़ने की। अगर उनके खिलाफ लड़ना है तो मुझे निश्चित तौर पर अखिलेश यादव जी के साथ खड़ा होना पड़ेगा। अच्छा, अगर बात करें समाजवादी पार्टी की और कांग्रेस की, तो कांग्रेस से जितने भी लोग अभी तक छोड़ के गए हैं, और नीचे के स्तर पे नहीं, जिला स्तर पे भी नहीं, शीर्ष स्तर पे भी छोड़ के गए हैं, हमेशा से उन्होंने गांधी परिवार के नेतृत्व पे सवाल ज़रूर उठाया है। राहुल गांधी के नेतृत्व पे सवाल ज़रूर उठाया है, किसी ना किसी कारण से। बीच में तो शशि थरूर जी ने भी दबे शब्दों में बहुत कुछ कहा था। तो हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि क्या वाकई आप मानते हैं कि गांधी परिवार या गांधी कांग्रेस के लिए इस गांधी परिवार से निकलना ज़रूरी है नेतृत्व के तौर पर? देखिए, नेतृत्व तौर पर राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कह दिया था कि मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा। बहुत लोगों ने मनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने खड़गे जी को कैंडिडेट बनाया और खड़गे जी निर्वाचित हुए। तो कांग्रेस ने, अब अध्यक्ष कौन है पार्टी, कांग्रेस पार्टी का, तो देखिए सभी लोग जानते हैं। सीट पे बैठना एक अलग बात है और कोई अध्यक्ष होना एक अलग बात है। नहीं, जिस तरह खड़गे जी काम कर रहे हैं, किसी दबाव में काम नहीं करते हैं। जो उनके स्टेटमेंट्स आते हैं, जो उनके फैसले होते हैं, वो गांधी परिवार से पूछ के नहीं करते हैं। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बल्कि राहुल जी उनकी बात मानते हैं, जैसा मैंने महसूस किया। तो आप थे राजेश सिंह जी, जिन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि वो समाजवादी सोच रखते हैं और उनको नहीं लगता कि आने वाले समय में भी, जिस तरह से 35 साल से कांग्रेस प्रदेश में बाहर है और आने वाले समय में भी वो सत्ता में आ सकती है, और उनका ये मानना है कि पीडीए ही अब एक ऐसा रास्ता है जिसके आधार पर यहाँ पर बीजेपी को बदला जा सकता है, और इसीलिए उन्होंने ज्वाइन कर लिया है समाजवादी पार्टी को। अब देखने वाली बात ये होगी कि पिता ने तो कर लिया है, लेकिन करिश्मा ठाकुर जो एक और बड़ा नाम है, वो कांग्रेस में ही रहती हैं या आने वाले समय में वो भी समाजवादी पार्टी में जाती हैं। हाँ, ये हम बात अपनी ख़त्म कर रहे थे और तब तक राजेश जी ने कहा कि करिश्मा ठाकुर के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जी, आप ख़त्म। जी, मैं कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व का, खासतौर पर प्रियंका गांधी जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि एक अनजान सी लड़की को उन्होंने इतना बढ़ाया। दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, 2 बार विधानसभा चुनाव दिया, उसकी उम्र भी नहीं थी 25 साल पूरी, नामांकन वाले दिन हुई, तब उसको टिकट दिया। आज वर्तमान में उसको प्रदेश अध्यक्ष महिला कांग्रेस का बनाया। उसको बहुत प्यार करती हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि जिस तरह उन्होंने करिश्मा को आगे बढ़ाया है और हमेशा कांग्रेस पार्टी में वो रहेगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। जैसा कि मैंने कहा, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बहर, और राजनीति में तो ये चलता ही रहता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब तक करिश्मा कांग्रेस में है तब तक क्या स्थिति रहती है और क्या आने वाले समय में वो भी अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करेंगी। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा और प्योर मसाला।